दोस्तों, आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके पुराने अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम है। कर्मों के फल से आज तक कोई नहीं बच सका है, चाहे कोई इंसान हो या कोई देव या स्वयं भगवान। जिसने कर्म किया है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिला है। जीवन में यदि तुम्हारे साथ अच्छा होता है तो वह तुम्हारे सत्कर्मों का फल है, और यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो वह कहीं ना कहीं तुम्हारे दुष्कर्मों का ही परिणाम होता है। इस सृष्टि में एक पत्ता भी पेड़ से बिना किसी कारण के नहीं टूटता, तो किसी के साथ अच्छा या बुरा ऐसे ही नहीं हो सकता है, वह उसके कर्मों का ही परिणाम होता है। देर से परंतु कर्मों का फल मिलता अवश्य है। ऐसा हो सकता है कि यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म के बावजूद भी आपके जीवन में दुख बना रहता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं न कहीं वह आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। और आज आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम भी आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि आज तक कोई भी कर्मों के फल से बच नहीं सका है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया कि यदि तुमने कर्म किया है तो उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा, और यह फल उस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने कर्म क्या किया है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने जीवन में दुष्कर्म करते हैं, परंतु फिर भी उनके साथ अच्छा ही होता है। तो आपके मन में यह विचार आया होगा कि यह गलत कर्म करने के बावजूद इनके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, तो वह उनके पुराने सत्कर्मों का परिणाम होता है। और आज जो वे दुष्कर्म कर रहे हैं उनका परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा। कर्म एक प्रकार की खेती की तरह है, जिसका बीज बोया गया तो उसे तुम्हें काटना अवश्य पड़ेगा। इसीलिए जीवन में सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे आपको अच्छा फल प्राप्त हो और आपके जीवन में शांति बनी रहे, क्योंकि कर्मों का फल लौटकर अवश्य आता है। आज इस बौद्ध कहानी में यही समझने वाले हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। तो बिना समय गवाए हम अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, रामपुर गांव में अमन नाम का व्यक्ति रहता था। अमन खूब मेहनत करता और सदैव दूसरों का भला चाहता। वह कभी भी किसी के लिए मन में बुराई या ईर्ष्या नहीं लेकर आता था, परंतु फिर भी उसके जीवन में उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके पास एक भैंस थी, वह भी मर गई, और उसके पास जो कुछ भी था वह धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा था। वह भी इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो जीवन में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उसका परिणाम गलत क्यों मिल रहा है। और इसी चिंता में वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे हुए थे। उसने बुद्ध के पास जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहने लगा कि तथागत, मैं अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करता हूँ, कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तब बुद्ध अमन से कहते हैं कि तुम अपने जीवन में कब से अच्छे कर्म कर रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई गलत कर्म नहीं किया? फिर अमन थोड़ी देर तक सोचता है और फिर बुद्ध से कहता है कि वैसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अक्सर अच्छे कर्म ही किए हैं। मैंने कभी भी जीवन में किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, और ना ही कभी किसी के प्रति ईर्ष्या आई है। मैं सदैव अच्छे कर्म ही करता हूँ। तब बुद्ध अमन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के पश्चात तुम यह भली भांति समझ जाओगे
कि कर्मों का फल देर से ही परंतु मिलता अवश्य है, और तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं हो सकता। तब बुद्ध कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक सुनार का घर था, और उस सुनार का काम दिन पर दिन अच्छा हो रहा था। उसके व्यापार में काफी तरक्की हो रही थी, और फिर काम को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने बहुत सारा सोना मंगवा लिया। और यह बात किसी तरह उस गांव के पहरेदार को पता लग गई। जब पहरेदार को यह बात पता लगी तो उसके मन में लालच आ गया, और उसने सोचा कि मैं इस सुनार के घर से सोने को चुरा लूंगा। और फिर एक दिन जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा, और उसने सुनार को मार दिया। और सुनार को मारने के पश्चात उसका सारा सोना लूटकर घर से निकल रहा था कि तभी सुनार के पड़ोसी ने उसे घर से निकलते देख लिया। फिर बुद्ध अमन से कहते हैं, सुनार का वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसा कि तुम बता रहे हो। फिर बुद्ध कहते हैं कि उस पड़ोसी को देखकर वह पहरेदार बहुत ही घबरा गया, और जब उस सज्जन व्यक्ति ने उस पहरेदार की हाथ में एक संदूक देखा तो उससे प्रश्न करने लगा, यह संदूक कहाँ ले जा रहे हो? फिर पहरेदार उस सज्जन व्यक्ति से कहता है कि शोर मत मचाओ, इसमें से थोड़ा सोना तुम भी ले लो और थोड़ा मैं ले लेता हूँ। फिर सज्जन व्यक्ति कहता है, मैं ले लूं, मैं यह गलत काम नहीं कर सकता। यह बात सुन के पहरेदार उस सज्जन व्यक्ति को डराने लगा, और उसने कहा कि देख मेरी बात मान जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। फिर बाद में मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी वह सज्जन व्यक्ति नहीं माना। फिर उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और फिर सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो उस पहरेदार ने सबको झूठी कहानी बता दी कि इस व्यक्ति ने उस सुनार को मारकर उसका सारा सोना लूट लिया, और यह व्यक्ति सुनार के घर से संदूक लेकर भाग रहा था, और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। और यही बात उस पहरेदार ने वहीं पास के राजा को भी बता दी, और उस राजा के सिपाही उस निर्दोष सज्जन व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ कर ले गए। फिर अगले दिन राजा के दरबार में उस सज्जन व्यक्ति की पेशी हुई। उस सज्जन व्यक्ति ने दरबार में अपने आप को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की, परंतु सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे, जिससे राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। और जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई, वैसे ही उसके मुंह से एक बात निकली कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, जिसने मारा उसको कोई सजा नहीं, और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। राजा ने जब उस सज्जन व्यक्ति की बात सुनी तो उसे लगा कि शायद उसके निर्णय में कुछ गलती हो गई है, और इसीलिए उसने अपने मंत्री से कहा, इस सत्य को कैसे भी साबित करके सामने लेकर आओ। फिर उसके मंत्री ने एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता हुआ राजा के दरबार में आया और बोला कि महाराज, मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है, और आप इस बात की जांच करवाएं। तब राजा ने उस पहरेदार और उस सज्जन व्यक्ति को उस व्यक्ति की लाश लेकर आने का आदेश दिया। जब दोनों लोग दिए हुए पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ लाश एक चारपाई पर पड़ी है, और उस पर चादर डाल दी गई है। दोनों ने चारपाई को उठाया और दरबार की तरफ चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि अगर तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती,
और अलग से सोना भी मिलता। इस पर उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी की सजा दी गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। और जैसे ही वह दोनों लोग दरबार में उस लाश को लेकर पहुंचे, वैसे ही वह लाश चारपाई से उठ गई। फिर बुद्ध कहते हैं कि असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि वह एक सैनिक था, जो मंत्री के द्वारा बनाई गई योजना से वहां पर लाश बनकर लेटा था। उस सैनिक ने राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा सच्चाई को सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और फिर पहरेदार को बंदी बना लिया गया। न्याय हो गया था, परंतु फिर भी राजा के मन को शांति नहीं मिली थी। फिर से उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है, तुम उस सज्जन व्यक्ति से एक बार पुनः बात करो। राजा की बात सुन मंत्री ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि सुनो, तुम इस मामले में निर्दोष साबित हो चुके हो, परंतु यह सत्य बताना, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? मंत्री की चालाकी को वह सज्जन व्यक्ति पहले ही देख चुका था, और इसीलिए झूठ बोलने से डर रहा था। इसीलिए उसने सच्चाई बताना शुरू कर दी। उसने कहा, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैरहाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया, तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और पास की नदी में उसकी लाश फेंक दी, और इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। और जैसे ही यह बात राजा ने सुनी, फिर राजा ने कहा कि मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही कभी निर्दोष को दंड दिया है। फिर आज मेरे हाथ से गलत फैसला कैसे हुआ? खैर, जो भी हो, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना तो पड़ेगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। फिर बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करते हैं और कहते हैं कि यह बात सदैव स्मरण रखना कि कर्मों का फल देर से ही सही, परंतु मिलता अवश्य है, और फल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे कर्म कैसे थे। तुम अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्मों से टाल तो नहीं सकते, परंतु तुम अपने अच्छे कर्मों से उन बुरे कर्मों का प्रभाव कम अवश्य कर सकते हो। सारी बात सुनने के पश्चात अमन बुद्ध से कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया तथागत। मैंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में पहले अवश्य दुष्कर्म किए हैं, इसीलिए आज मुझे उनका फल भोगना पड़ रहा है, और मैं आज के जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, उसका भी फल मुझको आगे प्राप्त अवश्य होगा। और दोस्तों, आपको भी यही समझना चाहिए कि कर्मों का फल कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अब यह निर्भर इस चीज पर करता है कि आपके कर्म कैसे थे, इसीलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करो। आज नहीं तो कल आपको उनका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।